Hello students, let us discuss factor theorem of the polynomial chapter. Factor theorem is dividend equals to divisor multiplied by quotient, divisor multiplied by quotient and add करना है आपको रिमाइंडर के साथ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं कितने को, 16 या 17 ले लेते हैं। चलिए 17 को डिवाइड करते हैं, 17 को डिवाइड करते हैं तो 17 हो जाएगा डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होगा, 5 4 जा तो लगेगा नहीं क्योंकि 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। तो 3 क्या हो गया आपका, कोसेंट हो गया, 2 क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। डिविडेंड कितना है, 17 है, डिवीजर कितना है, 5 है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कहने का मतलब ये जो डिविडेंड है ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर 17 हो गया, इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोसेंट। डिवीजर कितना है हमारे पास, डिवीजर कितना है 5 है, इंटू कोसेंट कितना है 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऐड कर दीजिए किसको, रिमाइंडर को, राइट। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 हो गया। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है दिस वन इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। अब इसी चीज़ को हम अलजेब्रा में देखते हैं, पोलिनोमियल के केस में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल ले रखा है 3x² प्लस x माइनस 1, दूसरा ले रखा है x प्लस 1। अब इससे अगर हम डिवाइड इसको करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 2 है, रिमाइंडर कितना है, 2 है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है। कहने का मतलब अगर x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, राइट, x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, वो 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो कहने का मतलब ये जो है इसका एक फैक्टर है, दिस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट। x प्लस 1 जो है सो 3x² प्लस x माइनस 1 का एक फैक्टर हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आता है, राइट। सिमिलरली अगर एग्जांपल यहाँ पे ले हम इस केस में, तो 8 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि 8 का जो है सो फैक्टर है, कौन सा 8 का एक फैक्टर कौन सा है, 2 है। 8 का एक कौन सा फैक्टर है, 2 है, 8 का फैक्टर 2 है। तो सिमिलरली अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 3x² प्लस x माइनस 1 को, राइट, और रिमाइंडर जो है हमें अगर 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो कहने का मतलब x प्लस 1 जो है सो किसका फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आता है तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने के बाद अब हमें ये देखना है कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो 0 आता है कि कुछ और आता है, राइट। उसके लिए सिंपल सा है कि जिससे आपको डिवाइड करना है, कहने का मतलब ये जो आपका डिवीजर है, डिवीजर कौन है आपका, x प्लस 1 है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1, राइट। ये x प्लस 1 किसकी वैल्यू थी, qx की वैल्यू थी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x प्लस 1 जो डिवीजर है उसकी वैल्यू 0 कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को मतलब -1 को आप इस पोलिनोमियल में रखिए और अगर 0 आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो कहने का मतलब कि ये जो है सो इसका एक फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -1, x की जगह कितना रखने वाले हम, -1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 x की वैल्यू हमने कितनी रख दी, -1 रख दी दोनों ही केस में। तो यहाँ से हो गया 3 इंटू 1 हो गया, प्लस -1 हो गया, -1 हो गया, तो ये हो गया 3 - 2, कहने का मतलब ये हो गया 1। कैलकुलेशन फिर से एक बार देख लें हम,
-2 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया 3 है, -2 मतलब 1 हो गया। अब फैक्टर हमारा क्या, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है इस पोलिनोमियल का वैल्यू x के इस वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए, जब आपने डिवीजर को 0 किया, जो वैल्यू आई x की, उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया, उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड जिससे किए हैं वो कौन है, डिवीजर। तो डिवीजर की जो वैल्यू है x की वैल्यू कैसे आई है, 0 करके, वो वैल्यू इसमें पुट करने पे अगर वैल्यू आपका 1 आता है या अदर देन 0 आता है, कहने का मतलब 1 नहीं आता, मतलब अदर देन 0 आता है, कुछ भी आता है, यहाँ 1 आया है, तो कहने का मतलब 1 आया है, तो कहने का मतलब ये जो है x+1 यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है, किसका नहीं है, ऑफ 3x² प्लस x-1, राइट। ये जो पोलिनोमियल है हमारा, दिस वन, इसका एक फैक्टर x+1 नहीं है। qx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज qx, x+1 किसकी वैल्यू है, qx की, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, राइट। अगर यही वैल्यू 0 हो जाती तो हम कह सकते थे कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट। ओके, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल जो है सो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, राइट। अगर हम उसके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह से और वो वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, और अगर 0 आ जाती है तो कहने का मतलब वो उसका फैक्टर होगा। थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है और अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।